जय हिंद स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। जी हाँ स्टूडेंट, आज हम आपको एक नया टॉपिक लेके नहीं बल्कि डाइजेशन सिस्टम का अगला पार्ट लेकर आया हूँ। तो अभी तक स्टूडेंट्स अगर मेरा ये डाइजेशन सिस्टम का जो सीरीज वीडियो है अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर आप फटाफट देख लीजिए ताकि आपको एक एक पार्ट्स के बारे में समझ में आए। ठीक है, तो आज हम जो पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं वह स्टूडेंट्स है आपका बड़ी आंत। ठीक है, और हम छोटी आंत के बारे में कल बताए थे। तो आप सब वीडियो को पहले एक एक करके वॉच कर लीजिए ताकि एकदम आपको एक बेसिक ढंग से समझ में आए और देखिए क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, पहले स्ट्रक्चर को देख लीजिए। हम आपको माउथ के बारे में पढ़ा दिए, ओइसोफेगस, स्टमक के बारे में पढ़ा दिए, और ये जो देख रहे हैं ये छोटी आंत है, और ये जो साइड साइड में जो ब्लू कलर का देख रहे हैं वो क्या है, आपका बड़ी आंत है। ठीक है, तो ये बड़ी आंत है। आपका जो साइड वाला जो है ये बड़ी आंत है। कहने के लिए बड़ी आंत है लेकिन ये छोटी होती है, और कहने के लिए छोटी आंत है लेकिन वह बड़ी होती है। तो अगर इसकी देखा जाए तो बड़ी आंत की देखिए तो ये आपका 1.5 मीटर का होता है, और जो छोटी आंत होता है वह कितना का होगा स्टूडेंट? तो छोटी आंत लगभग लगभग 6 से 7 मीटर का होता है, 6 से 7 मीटर का। तो कहने के लिए छोटी आंत है बट ये बड़ी आंत से बड़ी होती। कौन? छोटी आंत। देख रहे हैं 6 से 7 मीटर का है या 1.5 मीटर का है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो जो बड़ी आंत होती है वह 3 प्रकार का होते हैं। एक सिकम होता है, दूसरा क्लोन और तीसरा रेक्टम। तो देखिए ये जहां पर बड़ी आंत और छोटी आंत यहाँ पर मिल रही है ना, ये वाला जो भाग है ये आपका क्या कहलाएगा? सीकम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीकम। बड़ी आंत और छोटी आंत जहां पे ज्वाइंट होता है वो आपका सीकम होता है। और ये देख रहे हैं ये पूरा क्लोन है। ये जो साइड साइड में इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये जो है ये क्लोन है। क्या है? क्लोन। ठीक है, क्लोन है और ये सबसे बड़ी होती है। यानी अगर पूछा जाए कि बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन होता है तो वो क्लोन होता है, क्योंकि देख रहे यहां से पूरा तक क्लोन है। और ये वाला जो भाग दिख रहा है ये है आपका रेक्टम। ठीक है, ये रेक्टम है और ये एनस है। तो ये और ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी हम ओनली फॉर क्या बताएंगे? बड़ी आंत के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बड़ी आंत कहते हैं 3 तरह के होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। ये जहां छोटी और बड़ी आंत मिलता है सीकम हो गया। ये पूरे स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा दिए हुआ इसको कोलोन जो कि सबसे बड़ी होती है, और ये तीसरा रेक्टम हो गया। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा तो बड़ी आंत के बारे में स्टूडेंट्स, तो ये जल का अवशोषण करता है। ठीक है, इससे पहले कि हम इसको समझेंगे जीवाणुओं का घर। जी हाँ स्टूडेंट, हम देखें तो जो हमारा बड़ी आंत है उसे जीवाणुओं का घर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा तो जो छोटी आंत है इससे भोजन का फाइनल डाइजेशन हो जाता है। यानी पूरी तरह से भोजन तो पच गया किसमें? छोटी आंत में। अब अपचे हुए भोजन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वह किसमें आएगा? तो आपकी बड़ी आंत में आएगा। बड़ी आंत में आएगा तो बड़ी आंत में आने के बाद इसमें कुछ क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। कुछ जैसे इसमें भोजन आएगा तो बैक्टीरिया होते हैं, और इसमें ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये बैक्टीरिया, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं? गुड बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? गुड बैक्टीरिया होते हैं। बड़ी आंत में कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं? गुड बैक्टीरिया होते हैं, और ये भोजन को सॉफ्ट करने में, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको सॉफ्ट कर देते हैं खा के। ठीक है, इसमें जो बैक्टीरिया का नाम है, एक फेमस बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई। देखिए हमारे बड़ी आंत में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि गुड बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया का नाम है, एक फेमस बैक्टीरिया उसी में, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया। ठीक है, ये इसी में रहता है बड़ी आंत में। ये अनडाइजेस्टेड फूड को खाता है, और खाने के बाद इसमें क्या छोड़ता है? तो जब तो इसमें से अनडाइजेस्टेड फूड को खाएगा ना ई कोलाई नामक बैक्टीरिया, तो इसमें छोड़ेगा आपका, देखा जाए तो इससे हमें मिलता है
विटामिन B12, विटामिन B12 और विटामिन के। विटामिन आपका B12, विटामिन B12 और के, ये दोनों हमें मिलता है किससे? ई नामक कोलाइन बैक्टीरिया से। ठीक है, तो एक तो इसको भी फायदा बैक्टीरिया को, इसको खाने का भोजन मिल गया और रहने का घर मिल गया। और ये हमें क्या दे रहा है बैक्टीरिया? विटामिन B12 दे रहा है और विटामिन के दे रहा है। और इसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं बड़ी आंत के, उसमें जाके मिक्स हो जाता है ब्लड से। तो बैक्टीरिया हमें हमारे लिए अच्छा भी है और हम इसको खाना रहन सहन भी दे रहे हैं यहाँ पे, समझे कि नहीं? उसके बाद यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, तो जीवाणुओं का घर तो हो गया, जल का अवशोषण। अब हम जो भोजन करते हैं और एक लोटा पानी भी पी लेते हैं, भोजन करके एक लोटा पानी पीते हैं, सब नहीं कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो सावधान हो जाइए। आप जब भोजन करते हैं स्टूडेंट, तो हम पिछली क्लास में हम आपको शुरू वाली क्लास में बताए थे कि जब हम भोजन करते हैं तो तुरंत हमें पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप पानी तुरंत पी लेते हैं बहुत ज्यादा, तो आपके पेट में जो एंजाइम निकल रहा है वो डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और उसकी जो पाचन करने की जो क्षमता है वह कम हो सकती है। इसलिए आप पानी 1 घंटा बाद पीजिए, ठीक है, खाना खाने के 1 घंटा बाद। हाँ, थोड़ा कंठ वगैरह अगर कहीं फंसा उसा तो हल्का सा पानी पी लीजिए, लेकिन कुछ को देखते तो 1 लोटा पानी पी लेते, खाना खाया तुरंत पानी पी ली, ऐसा करना नहीं है। लेकिन ये भी बात समझिए कि जब हम खाना खाने के 1 घंटा बाद ही पानी अगर पिएंगे, तो उस पानी के लिए कोई अलग से थैली नहीं या कोई अलग से कोई जगह नहीं है, भोजन के साथ ही पानी लेवराया होता है, मिक्स होता है। तो यहाँ तक तो साथ साथ पानी आया, साथ साथ आया, बड़ी आंत में पानी जाता है, बड़ी आंत में पानी जाता है, और बड़ी आंत में जल का क्या होता है? अवशोषण हो जाता है। यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड से जो पानी उसमें साथ साथ आया है, वह कौन सा भाग अवशोषण कर लेगा? बड़ी आंत कर लेगा। कौन कर लेगा? बड़ी आंत कर लेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दिक्कत हो जाता है बड़ी आंत में, कभी कभी बड़ी आंत गुस्सा जाता है, कहता जब हम भी पानी हम भी को सोखना पड़ता है। तो बड़ी आंत जब गुस्सा जाता है, तब दिक्कत क्या होता है? लूज मोशन, डायरेक्ट की समस्या हो जाता है। तो बड़ी आंत में अगर गड़बड़ी हुआ तो पानी को सोखेगा नहीं अनडाइजेस्टेड फूड से, जब पानी नहीं सोखेगा तो पानी साथ साथ रेक्टम में चला जाएगा, और रेक्टम से एनस से बाहर हो जाएगा, तो उससे हमको बोलते हैं डायरेक्ट हो गया। तो कहीं सो नहीं गया होगा बढ़िया, या गुस्सा गया होगा, उसको गरम गरम पानी के साथ लो, गरम गरम पानी पीजिएगा। कहीं सूता उता होगा तो जाके जाके अरे गरम गरम पानी कहाँ से आ रहा है, तो कहीं काम करना सही कर दे। तो पानी उनी गर्म पीना चाहिए ऐसे लूज मोशन में, और नहीं तो कुछ डॉक्टर के पास आप जाके दिखा सकते, ज्यादा समस्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो भाग है, ये देख रहे हैं यहाँ पे निकला हुआ जो भाग है, इसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। यहाँ पे लिख देते हैं, ये अपेंडिक्स है। ये अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है, यानी अब इसका कोई काम नहीं है। लेकिन हमारे शरीर में है क्यों, इसके कारण भी तो जानना जरूरी है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमारा जो पूर्वज पहले की स्टार्टिंग की जो मानव की दौर था, तो उस समय में इंसान पेड़ पौधे और घास फूस की ज्यादा आश्रित थे, है कि नहीं? उस समय में ज्यादा घास फूस पेड़ पौधे की चीज हम लोग खाते थे, तो हमें इस पचाने के लिए एक तरह का ये एंजाइम प्रोड्यूस करते थे, निकालते थे। तो उनका उस समय में इसका काम था अपेंडिक्स का। लेकिन आज का समय जान रहे हैं, मॉडर्न युग है, चाउमीन बर्गर अंडा रोल पोल सब खा के एकदम चिबा चिबा के आदमी फैट जमा कर लेता है, बेचारा ये सूता रहता है, कहता अब हमको कोई काम ही नहीं है, हम अपना नींद से आराम करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, कि चोट लग जाने के कारण या ज्यादा बेल्ट वगैरह कस के पहनने के कारण, कि किसी भी तरह से इसमें चोट वगैरह लगा तो इसमें सूजन आ जाता है, और सूजन के बाद ये क्या होता है, पकड़ना शुरू हो जाता है। और जब पकड़ना शुरू हो जाता है तो ये कभी कभी पेट में फट भी जाता है, ऐसे इंडिकेट करता है आपको पेट में दर्द होगा, तो आप डॉक्टर के पास दिखा लीजिए, तो वो बता देंगे। अगर ये पेट में फट उड़ जाता है तो फिर इंसान की मौत भी होती है, कितने इंसान इसके फटने से मर भी गए, ठीक है। तो अगर पेट में आपको दर्द होता है ज्यादा, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किस किस कारण से होता है, कहीं अपेंडिक्स तो आपका पक नहीं रहा है, ठीक है।
तो ये अपेंडिक्स रहा है, जो कि अब अवशेषी अंग हमारे शरीर में रह गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, जल का अवशोषण करना है, जीवाणुओं का घर है कौन, बड़ी अंग। ठीक है, गुड बैक्टीरिया, ई कोलाई, रेक्टम हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, तो ये जो रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड है, ये रेक्टम में आएगा, और रेक्टम में आने के बाद एना से बाहर होगा। ये आपको हम कल की क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारा पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। और एक बात और है कि हमारा एक सेकेंड चैनल भी है स्टूडेंट्स, जो कि स्टूडेंट देसी ब्लॉग के नाम से। इस पे हम आए दिन ब्लॉग जो डेली लाइफ स्टाइल का, कहीं कहीं घूमने वगैरह जाते हैं तो इसमें ब्लॉग शूट करते हैं। और हम इसी के इस वीडियो जो अपलोड होगा तो आपके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में मेरा इंस्टा आईडी भी है, और वहां भी जाके हमको फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।